यूपी के झांसी के पास एक ऐसा गांव था जहां लोगों ने अपना घर, अपना सामान, अपना सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था जिंदा रहने से। ये बात काफी पुरानी है। मेरे एक दोस्त ने बातों ही बातों में मुझे ये बात बताई थी कि झांसी के पास एक छोटा सा गांव था, शिवपुरी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था वहां पर। सुबह खेतों में काम, शाम को चूल्हे की आग और रात को लोग अपने घरों में चैन से सो जाते थे। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। सबसे पहले गांव के जानवरों में बदलाव आया। गाय, भैंस, बकरी रात होते ही बेचैन हो जाती थी। किसी अनजान चीज को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और कई बार सुबह तक तो वे जिंदा ही नहीं रहती थी। लोगों ने इसे पहले नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद कोई बीमारी है। लेकिन फिर रात के बीच अलग अलग घरों से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ लोग रात को अचानक उठकर जोर जोर से चीखने लगते, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो, जैसे वो किसी को देख रहे हो। सुबह जब उनसे पूछा जाता तो वो बस चुप हो जाते या फिर कह देते कि वो यही है, वो गांव के अंदर आ चुका है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग पागल जैसे होने लगे, बिना वजह हंसते, खुद से बातें करते और रात में घरों के बाहर अंधेरे में झांकते रहते। और फिर एक दिन गांव के एक सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई चीज है जो धीरे धीरे हम सबको अपने अंदर खींच रही है। उस रात के बाद कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलता। दरवाजा बंद, दिया बुझा दिए गए, पर फिर भी वो आवाजें बंद नहीं हुई। पहले वो आवाजें सिर्फ रात में ही आती थी, लेकिन अब दिन में भी सुनाई देने लगी। लोग खेतों में काम करते हुए रुक जाते क्योंकि उन्हें अपने पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आती थी, सुन, इधर आ। पर जब वह मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं रहता। अब डर सिर्फ रात में ही सीमित नहीं था, वह दिन में भी जिंदा हो गया था। और सबसे डरावनी बात, एक आदमी जो सबसे ज्यादा चीखता रहता था रात में, एक दिन वह चुप हो गया। जब लोग उसके पास गए तो उसने सिर्फ एक बात बोली, यहां मत रहो, ये जगह अब इंसानों के लिए नहीं बची। उसके बाद बिना कुछ कहे गांव छोड़कर वो चला गया। और फिर जैसे किसी ने सिग्नल दे दिया हो, एक एक करके हर घर के लोग गांव छोड़ने लगे। किसी ने भी अपना सामान नहीं उठाया। बर्तन वहीं, कपड़े वहीं, दरवाजे खुले के खुले, क्योंकि अब उन्हें अपने घर की नहीं, अपनी जान की फिक्र थी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया था। लेकिन क्या सच में वह गांव खाली था? गांव छुड़े हुए काफी साल हो चुके थे। लोग अलग अलग शहरों में बस गए थे। किसी ने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा, लेकिन यादें अभी भी जिंदा थी उनके दिलों में। उन्हीं लोगों में से एक परिवार था जो कभी उस गांव का सबसे अमीर, सबसे बड़ा घर रखता था, जमींदार का परिवार। अब वह लोग शहर में एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। जिंदगी बस चल ही रही थी, पर पहले जैसी नहीं। उस जमींदार के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन, छोटा बेटा मोहन। दोनों लगभग 20 साल के हो चुके थे। एक रात सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। घर में शांति थी। तभी उनकी दादी धीरे से बोली, तुम्हें पता है, हमारा एक गांव भी था। दोनों भाई रुक गए। अर्जुन ने पूछा, कौन सा गांव? दादी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, एक ऐसा गांव जहां हमारे पास सब कुछ था, बड़ा घर, पैसा, इज्जत। लेकिन एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मोहन ने तुरंत पूछा, क्यों दादी? दादी की आवाज हल्की सी कांपने लगी, क्योंकि वहां कुछ ऐसा शुरू हो गया था जो कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने बताया कि रात में आवाजें दिन में भी सुनाई देती थी, फुसफुसाहट पता नहीं कैसी कैसी। लोगों को पागल कर दिया था। जानवर भी मरने लगे थे। और फिर एक लाइन बोली, जो वहां रुका था वह धीरे धीरे मर गया। खाना खाते खाते घर में एकदम सन्नाटा छा गया। अर्जुन धीरे से बोला, तो हम इतने अमीर थे? जमींदार, जो उनके पिता थे, उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा,
हाँ, पर उस वक्त हमें पैसा नहीं, अपनी जान बचानी थी। मोहन ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि कम से कम थोड़ा तो पैसा ले आते। उनके पिता ने सीधा जवाब दिया, उस वक्त सोचने का वक्त ही नहीं था, सिर्फ भागना था। बात वहीं खत्म हुई। सबने चुपचाप खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन रात को दोनों भाई सो नहीं पाए। अंधेरे में लेटे हुए अर्जुन धीरे से बोला, तुझे क्या लगता है, क्या ये सब सच है? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि नहीं यार, पर अगर सच हुआ तो? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर सच हुआ तो इसका मतलब हम सच में अमीर थे, और अगर वहां अब भी हमारा घर है तो जरूर कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा यार। मोहन का दिल अब तेज धड़कने लगा। पागल है क्या? अगर वहां सच में कुछ हुआ तो? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, तो देख लेंगे, वैसे भी हमें सच जानना ही पड़ेगा। मोहन ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, अगर वहां भूत हुआ तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। अर्जुन ने अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए कहा कि कल सुबह हम उस गांव जा रहे हैं। सुबह दोनों भाई जल्दी उठ गए। घर में सब नॉर्मल था, जैसे कुछ होने वाला ही ना हो। अर्जुन ने कैजुअली कहा कि हम दोनों आज दोस्त के घर जा रहे हैं, शायद थोड़ी देर हो जाए। उनके पिता ने ज्यादा नहीं सोचा और हाँ कर दी। ठीक है, लेकिन शाम तक आ जाना। दादी ने एक पल के लिए दोनों को देखा, जैसे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह चुप रह गई। मोहन हंसते हुए बोला कि अरे दादी, टेंशन मत लो, जल्दी आ जाएंगे। दोनों ने हल्का सा मुस्कुराया और घर से निकल गए। गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। दोनों ने बस पकड़ी और सफर शुरू हो गया। पहले कुछ दूर तक तो सब कुछ नॉर्मल था। लोग बातें कर रहे थे, कंडक्टर टिकट दे रहा था, बाहर खेतों का सीन भी दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शहर की भीड़ भाड़ कम होती गई, सड़क सुनसान होने लगी और आसपास सिर्फ पेड़ और खाली जमीन बची थी। मोहन ने धीरे से खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि भाई, अजीब सा नहीं लग रहा है? अर्जुन ने हल्का सा हंसकर बोला, तू हर बात में डर जाता है बस। लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन को भी ठीक नहीं लग रहा था। बस में अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे, और जो थे वो भी चुप थे। तभी पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी दोनों भाइयों को देखकर बोला, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, बस आगे एक गांव है, वहीं तक। बूढ़ा कुछ सेकंड तक तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि वहां मत जाओ। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। मोहन ने हल्की सी आवाज में पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा सिर्फ इतना बोला कि जो जगह लोग छोड़ देते हैं वहां वापस जाना ठीक नहीं होता। इतना कहकर वह बूढ़ा खिड़की के बाहर देखने लगा। बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। 2 घंटे का सफर बाद कंडक्टर ने जोर से आवाज लगाई, आगे वाला स्टॉप, लास्ट स्टॉप। दोनों भाई उतरकर खड़े हो गए। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। बस धीरे धीरे रुक गई। दोनों नीचे उतरे और जैसे ही उन्होंने आगे देखा, उनके सामने दूर तक फैला हुआ सुनसान गांव था। ना कोई आवाज, ना कोई आदमी, सिर्फ खुली हवा और एक अजीब सी खामोशी। मोहन ने धीरे से कहा, भाई यही है क्या? अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ यही है हमारा गांव। जैसे ही वो दोनों गांव के अंदर गए, उन्हें पहला घर दिखा। दरवाजा खुला था, अंदर बर्तन पड़े थे, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, धूल बिल्कुल भी नहीं थी। गांव के अंदर जाते ही दोनों भाई धीरे धीरे हर घर को देखने लगे। कुछ घर मिट्टी के बने हुए थे, कुछ की छत पर पुराने खप्पर लगे थे। सब कुछ एकदम पुराने जमाने जैसा। लेकिन सबसे अजीब बात, हर घर साफ था। कभी कहीं पे भी ज्यादा कोई धूल नहीं थी, जैसे कोई आज भी इन्हें संभाल कर रखा हो। दोनों एक एक करके हर घर में गए। हर जगह बस खामोशी, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज। फिर उन्हें एक घर दिखा, बाकी सबसे अलग, पक्की ईंटों का बना हुआ,
थोड़ा बड़ा, और देखते ही वो समझ गए कि शायद यही वह घर था। दोनों रुक गए। दिल तेज धड़क रहा था। अर्जुन धीरे से बोला, भाई, लगता है यही हमारा घर है। दोनों डरते डरते अंदर गए। अंदर जाते ही एक दीवार पर दो पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। एक में उनके दादा दादी और दूसरे में उसके मम्मी पापा। तस्वीरों पर हल्की सी धूल जम चुकी थी। अब कोई शक नहीं था कि ये उन्हीं का घर था। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई थी। घर मिल गया। अब अगर कुछ पैसा भी मिल जाए। दोनों ने घर में ढूंढना शुरू किया। पुराने संदूक, अलमारी, कोने कोने तक को देखना शुरू किया। तभी उन्हें एक लकड़ी का पुराना बॉक्स दिखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से बॉक्स को खोला। अंदर एक और छोटा सा बॉक्स था। जब उन दोनों ने उसे खोला तो दोनों की सांसें ही रुक गई। अंदर पैसा था और कुछ पुराने गहने। मोहन धीरे से बोला, भाई, ये तो सच में है। अर्जुन ने तुरंत बॉक्स उठा लिया। हाँ हाँ हाँ, चल यहाँ से निकलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी घर से बाहर निकले और गांव के बाहर की तरफ चलने लगे। चलते चलते मोहन बोला, भाई, दादी की बात तो सही थी, लेकिन भूत वाली स्टोरी शायद डराने के लिए थी। अर्जुन ने भी थोड़ा रिलैक्स हुआ। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन मोहन फिर धीरे से बोला, यार, एक बात अजीब नहीं है? यहाँ कोई इंसान नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन एक भी जानवर नहीं है। अर्जुन भी रुक गया। उसने भी आसपास देखा और कहा कि सच में यार, ना कोई कुत्ता, ना कोई गाय, ना कोई चिड़िया। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान। अर्जुन ने बात टाल दी। छोड़ ना यार, हमें क्या, हमें हमारा सामान मिल गया। अब चल यहाँ से निकलते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी गांव के बीच में उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। दोनों उसके पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक आवाज आई, तुम आ ही गए। और फिर एक डरावनी हंसी। दोनों एकदम रुक गए। मोहन का हाथ कांपने लगा। भाई, ये किसकी आवाज थी? अर्जुन ने खुद को संभाला। शायद कोई यहाँ रहता होगा, हमें जानता होगा। मोहन ने धीरे से कहा, भाई, ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। दोनों धीरे धीरे कुएं के पास गए। अंदर झांक कर देखा। पहले तो अंधेरा था, लेकिन जब आंखें एडजस्ट हुई तो दोनों की सांसें रुक गई। अंदर ढेर सारी हड्डियां पड़ी थी, कुछ जानवरों की और कुछ इंसानों की। मोहन का पैर कांपने लगा। भाई, यहां से चलते हैं। तभी फिर से आवाज आई, अब कोई फायदा नहीं, अब तो तुम यहीं के हो गए। दोनों का खून जम गया। वो बिना पीछे देखे भागने लगे। कैसे भी करके गांव के बाहर निकले, बस पकड़ी और सीधा घर लौट गए। घर पहुंचकर दोनों चुप थे। उन्होंने सोचा घर वालों को सब कुछ बता देंगे, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अगर बताया तो पापा और दादी बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करते हैं, ये बॉक्स अपने पास रख लेते हैं, बाद में सही वक्त आने पर हम उन्हें बता देंगे। मोहन ने धीरे से हाँ कर दी। दोनों ने बॉक्स उठाया और अपने कमरे में ले गए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अभी तो सब कुछ शुरू होना बाकी था। उस रात जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, अर्जुन और मोहन दोनों बिल्कुल चुप। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ उनके अंदर ही अंदर चल रहा हो। उनके पापा ने पूछा कि तुम दोनों घूमने गए थे ना, कैसा रहा आज का दिन? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोले, अच्छा था, हम थक गए हैं, सोने जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 1 बजे मोहन की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो नींद में ही हाथ बढ़ाता है, अर्जुन भाई, देखियो यार, कोई रो रहा है क्या? लेकिन बिस्तर खाली था। मोहन एकदम उठकर बैठ गया। उसने नीचे देखा। अर्जुन बेड के नीचे जमीन पर बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। मोहन घबरा गया। भाई, क्या हुआ? अर्जुन कांपते हुए बोला, यहाँ कोई था, वह मुझे मारना चाहता था, उसने मेरा गला दबा दिया था। तूने जब बुलाया तब वह भाग गया। मोहन एक पल के लिए जम गया।
लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। भाई तेरा वहम होगा यार, तू सुबह वाली बात को ज्यादा सोच रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो किसी तरह अर्जुन को चुप कराता है और उसे सुला देता है। सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। मोहन धीरे से पूछता है कि भाई तुझे रात वाली बात याद है क्या? अर्जुन हैरान होकर कहता है कि रात को रात को क्या हुआ था? मोहन के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। अगर ये सपना था तो इसे याद क्यों नहीं? उसने बात वहीं छोड़ दी। कुछ देर बाद अर्जुन नहाकर बाहर आता है। उसने टॉवल लपेट रखा था। मोहन मोबाइल चला रहा होता है। तभी उसकी नजर अर्जुन के गले के पास पड़ती है। वहां नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर उस पर वार किया हो। मोहन का दिल अब तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार भी उसने बात टाल दी। शाम हुई, सब लोग फिर से साथ में खाना खाने बैठे। अर्जुन पूरा वक्त चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे अपने गांव जाना है। सब रुक गए। वहां कोई मुझे बुला रहा है। कल भी आई थी या था, पता नहीं कौन था, लेकिन कह रहा था कि मुझे वापस आना होगा। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मोहन घबरा गया। उसे डर था कि कहीं ये सच ना बोल दे। उसने तुरंत बात को काट दी। चल भाई सो जाते हैं। दोनों कमरे में गए। मोहन धीरे से कहा कि अगर बताना है तो साफ साफ बता दे, लेकिन देख ले, घर वाले मारेंगे बहुत। अर्जुन ने सर हिलाया और धीरे से बोला, अब वो खुद सब कुछ जान जाएंगे। और फिर वह सो गया। अगली सुबह अर्जुन बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था, जैसे पूरी रात किसी ने उसे बहुत सारा काम करवाया हो। धीरे धीरे वह कमजोर सा महसूस होने लगा। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। आवाज धीमी पड़ गई थी। उसे लगा था कि रात में उसका साथ कुछ हुआ है, लेकिन सुबह कुछ उसे याद ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब अर्जुन इतना कमजोर हो गया था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मोहन समझ गया, अब बात उसके हाथ से बाहर हो चुकी है। उसने सारी सच्चाई घर वालों को बता दी। हम उस गांव में गए थे और वहां से एक बॉक्स लेकर आए हैं। उसमें सोना और कुछ पैसे थे। दादी ने जैसे ही अर्जुन की तरफ देखा, वह रोने लगे। वह सब समझ चुकी थी, अब ये नहीं बचेगा। घर में रोना शुरू हो गया। तभी उनके पापा को कुछ याद आया। उन्होंने धीरे से कहा कि उस गांव में एक चुड़ैल बंधी हुई थी। किसी बाबा ने उसे बांध दी थी, लेकिन तुम दोनों ने वहां जाकर उसे आजाद कर दिया है और अब वो हमारे घर आ चुकी है। घर के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। अर्जुन की सांसें धीमी पड़ रही थी, जैसे उसका शरीर अब उसका रहा ही ना हो। उसके पिता बिना वक्त गवाए उसे लेकर पास वाले बाबा के घर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर एक और झटका लगा। बाबा अब नहीं रहे। उनके बेटे ने धीरे से कहा कि उन्होंने जिन चीजों को बांधा था वह कभी चैन से नहीं बैठी। वे रोज उन्हें चोट मारती। रोज कुछ ना कुछ उन्हें होता। एक दिन वह घर से निकले और अगले दिन गांव के पेड़ के नीचे मरे हुए मिले। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के पिता रो पड़े, कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो। बाबा बाबा का बेटा पहले मना करता रहा, मैं उन शक्तियों का सामना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब उसने अर्जुन के हालात देखे, उसका दिल पिघल गया। ठीक है, चलते हैं। वह सब घर वापस आए। अर्जुन को जमीन पर बिठाया गया। उसकी आंखें आधी बंद, सांस भारी। बाबा ने जाप शुरू किया। मंत्रों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसने अर्जुन पर कुछ राख फेंकी, लेकिन अर्जुन हिला तक नहीं। तभी अचानक अर्जुन के अंदर से एक आवाज निकली, इसको कोई नहीं बचा सकता। वो आवाज इंसान की नहीं थी, जैसे 3-4 लोग एक साथ बोल रहे हो, फटी हुई गले से। ये अब हमारा है। इतना कहकर अर्जुन ने अचानक बाबा को जोर से लात मारी। चला जा, वरना तेरे बाप की तरह तू भी मारा जाएगा। बाबा का चेहरा बदल गया। गुस्सा और डर दोनों मिक्स था। उसने तुरंत घर के चारों तरफ लोहे के कुछ सरिये गाड़। अब जो भी है यहीं रहेगा, घर के अंदर।
हवा तेज हो गई, बर्तनों की आवाज, शीशे टूटने लगे और फिर हर कोनों से आवाजें। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई तोड़ रहा था। वही आवाजें जो कभी उसमें उस गांव में सुनाई देती थी। सब लोग एक एक कोने में बैठ गए, डर के मारे जम चुके थे। बाबा रुक नहीं रहे थे। उन्होंने उसने हवन में कुछ डाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी आंखें लाल हो गई, नाक से खून बहने लगा, जैसे वो ताकत से लड़ रहे हों। फिर एक आखिरी बार उसने जोर से मंत्र पढ़ा और आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। अर्जुन का सर झुक गया। कमरे में एक कोने में कुछ साए जमा हो गए। बाबा ने तुरंत अर्जुन के हाथ में काला धागा बांधा और उन सायों से बोला, वापस जाओ जहां से आई हो। उन्होंने एक साथ जवाब दिया, हमारा बॉक्स ये लड़का ले आया, हमारी चीजों को छुआ, इसे तो हम जरूर सजा देंगे। लेकिन इस बार वे जीत नहीं पाए। बाबा ने उन्हें एक लोटा में बांध दिया और लाल कपड़े से बांध दिया। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन के पिता रो पड़े। बाबा चुप थे। ये वही है जिन लोगों ने मेरे पिता को मारा। वो उन्हें लेकर चला गया। सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अर्जुन नहीं बचे। वे जिंदा तो था, पर वैसा नहीं था। कभी हंसता, कभी रोता, कभी रात को 1 बजे छत पर अकेला दौड़ता और कभी अंधेरे में देखकर कहता कि वो आ गई है, वह मुझे बुला रही है। उसे हर जगह दिखाया गया, लेकिन वह कहीं भी ठीक नहीं हो पाया। आज भी अर्जुन जिंदा है, लेकिन एक पागल के रूप में। और मोहन हर रोज खुद को कोसता है कि काश हम उस दिन गांव नहीं गए होते। सिर्फ कुछ पैसों के लिए हमने अपना सब कुछ खो दिया। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।